स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 15th क्वेश्चन, जोजोज इनक्रेडिबल एडवेंचर्स। Did you think there was going to be a JoJo legend here? But no, that was me, Dio. Given a binary string S of length n, consisting of characters 0 and 1, let's build a square table of size n cross n, consisting of 0 and 1 characters as follows. In the first row of the table, write the original string S. In the second row of the table, write cyclic shift of the string S by 1 to the right. In the third row of the table, write the cyclic shift of line S by 2 to the right, and so on. Thus, the row with number k will contain a cyclic shift of string S by k to the right. The rows are numbered from 0 to n minus 1, top to bottom. In the resulting table, we need to find the rectangle consisting only of ones that has the largest area. We call a rectangle the set of all cells ij in the table such that I is between x1 and x2 and j is between y1 and y2. For some integers x1, x2 between 0 and n and y1, y2 between 0 and n. Recall that the cyclic shift of string S by k to the right is the string Sn minus k plus 1, Sn, S1, S2, Sn minus k. For example, the cyclic shift of the string 01011 by 0 to the right is the string itself. Its cyclic shift by 3 to the right is the string 01101. ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो क्या है यहाँ पर? हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये मैट्रिक्स के फर्स्ट लाइन में क्या है? एक स्ट्रिंग है, ठीक है। वो स्ट्रिंग क्या है? मान लेते हैं वो है 01011, ठीक है। क्या है? 01011, ठीक है। ठीक है, क्या है? 01011, ठीक है। अब इसके सेकंड लाइन में क्या है? सेकंड लाइन में इसका राइट शिफ्ट है, ठीक है। इसको एक बार राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? 0 पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 है वो यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और ये वाला 1 है वो इधर, ठीक है। तो ऐसा हो गया। फिर क्या करेंगे? एक बार और इसका राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? ये 1 पहुंच जाएगा इधर, 0 इधर, 1 इधर, 0 इधर, और ये वाला 1 किधर पहुंच जाएगा? इस तरफ, ठीक है। एक बार और राइट शिफ्ट करेंगे तो 1 इधर, 1 इधर, 0 इधर, 1 इधर और 0 इधर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? एक बार और राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? ये जाएगा यहाँ पर 0 1 1 0 1, ठीक है। जो हमें मैट्रिक्स दिया होगा वो क्या होगा? n क्रॉस n साइज का होगा। यानी जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, उसका लेंथ अगर 5 है तो अपने मैट्रिक्स का जो डायमेंशन है वो n क्रॉस n होगा, ठीक है। यानी उसमें n रोज होंगी, ठीक है। अब क्या करना है? ये पूरा मैट्रिक्स बनाने के बाद, ठीक है, हमें स्टार्टिंग में स्ट्रिंग दिया होगा, उसमें ये बस होगा 0 1 0 1 1, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के मदद से क्या करना है? पूरा मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद हमें मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल ढूंढना है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल
जिसके अंदर सिर्फ 1 हो। ठीक है, तो कौन सा रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम है और उसके अंदर सिर्फ 1 है? ठीक है, तो ये है। ठीक है, कितना है इसका एरिया? 2 × 1, कितना हो गया? 2। इससे बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है कहीं पर? ये वाला है, लेकिन ये भी 2 × 1 का है। ये वाला है, ये भी 2 × 1 का है। यानी इससे बड़ा हमें रेक्टेंगल नहीं मिल रहा है। तो जो भी रेक्टेंगल होगा मैक्सिमम एरिया वाला, उसका एरिया रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्या सी आउट करेंगे? 2। ठीक है, सी आउट करेंगे 2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हमें जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 10⁻8 ऑपरेशन। ठीक है, और दिया है कि सम ऑफ स्ट्रिंग लेंथ्स ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁵। तो यानी जो n है, ठीक है, वो क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ है। तो हम लोग ओ एन का बना सकते हैं, ओ एन लॉग एन का बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हैं? ओ एन स्क्वायर का बना सकते हैं। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो क्या होगा? टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? ओ एन लॉग एन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 4 × 10⁻10, जो 10⁻8 को एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, इसलिए ओ एन स्क्वायर का नहीं बना सकते। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम ओ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन नहीं बना सकते। ठीक है, यानी अगर मैं असली में इस स्ट्रिंग का यूज करके ये मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? ओ एन स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो सॉल्यूशन है, जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, वो यहीं पर गलत हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो क्या करें? मान लो हमें जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो क्या है? ये है। ठीक है, ऐसा ऐसा। अब क्या होगा? इसको जब पहली बार शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला 1 इस तरफ आएगा, फिर ये 1 1 1 1 0, और ये वाला 0 इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 0 और 0। ठीक है, फिर एक बार और शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला 1 और आगे जाएगा, तो ये पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, और ये ऐसा हो गया। इसके बाद क्या होगा? ठीक है, इसको पूरा बना देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये बन गया। अब क्या है? हमें मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल ढूंढना है जिसके अंदर सिर्फ 1 हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था? रेक्टेंगल का एरिया था, जब एक बार भी शिफ्ट नहीं किए थे, तो ये था 6 × 1। ठीक है, मैक्सिमम एरिया प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि लेंथ और ब्रीथ आसपास रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लेंथ एकदम ज़्यादा है और ब्रीथ एकदम कम है। ठीक है, लेंथ एकदम ज़्यादा है और ब्रीथ एकदम कम है। जैसे जैसे हम राइट शिफ्ट करेंगे क्या होगा? ठीक है, इतना बस देखो। अभी जब पहली बार इसको हम राइट शिफ्ट किए, ठीक है, तो क्या हुआ? पहली बार इसको राइट शिफ्ट किए तो क्या हुआ? लेंथ कम हुआ और ब्रीथ बढ़ा। ठीक है, लेंथ क्या हुआ? कम हुआ और जो ब्रीथ है वो बढ़ा। ठीक है, सही है। पहले लेंथ क्या था? पहले लेंथ था 6 और ब्रीथ था 1।
ठीक है, अब क्या है, अब लेंथ है वो 5 है और जो ब्रेड्थ है वो 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। तो जब राइट शिफ्ट करेंगे तो ठीक है, राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, लेंथ वापस से डिक्रीज होगा और जो ब्रीथ है वो वापस से बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, जो लेंथ है वो डिक्रीज हुआ और जो ब्रीथ है वापस से बढ़ा। ठीक है, अगर यहाँ तक देखें तो ठीक है, तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया 4 और ब्रीथ हो गया 3। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग राइट शिफ्ट करते जाते हैं वैसे वैसे लेंथ कम होते जाता है और जो ब्रीथ है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी कम होते होते एक टाइम आता है जब लेंथ और ब्रीथ दोनों आसपास पहुंच जाते हैं। उस समय पर जो रेक्टेंगल बनता है उसका एरिया मैक्सिमम होता है। ठीक है, यानी अगर इसका ग्राफ देखें तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में एरिया कम था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर राइट शिफ्ट करते गए करते गए करते गए एरिया बढ़ते गया, फिर एक मैक्सिमम आया जब लेंथ और ब्रीथ दोनों एकदम आसपास पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, एरिया घटते गया। ठीक है, यानी क्या हुआ, लेंथ घट के क्या हो गया, 1 तक पहुंच गया। ठीक है, और जो ब्रीथ है वो 6 तक पहुंच गया, यानी इसका जस्ट रिवर्स हो गया। यानी एरिया वापस से क्या हो गया, जितना स्टार्टिंग में था उतना ही हो गया। तो क्या होगा, ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा एरिया का, बीच में कहीं पर जो एरिया है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें जो भी स्ट्रिंग दिया होगा उसमें हम देखेंगे कि कितने 1 एक साथ आ रहे हैं, उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, और एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि जो लेंथ और ब्रीथ है वो क्या होना चाहिए, एकदम आसपास होना चाहिए। इसलिए जो भी हम काउंट किए होंगे, ठीक है, कि 1 लगातार कितने बार एक साथ आ रहा है, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस करेंगे। ठीक है, काउंट प्लस 1 करेंगे, उसके बाद काउंट इंटू काउंट बाय 2, काउंट बाय 2 इंटू क्या करेंगे, काउंट माइनस काउंट बाय 2। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर जो मान लो कि 6 1 एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, मान लो कि 5 1s एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, सबसे पहले 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद लेंथ और ब्रीथ दोनों का क्या आना चाहिए, सेम सेम टाइप का आना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, देखो आसपास आ गए। अगर ये 6 होता तो क्या करते, 1 प्लस करते तो ये 7 होता, फिर क्या होता, 7/2 कितना होता है, 3, और 7 माइनस 3 कितना होता है, 4। तो ये हो गया, इस बार भी दोनों आसपास आ गए। यानी इस फॉर्मूला से क्या होता है कि लेंथ और ब्रीथ एकदम आसपास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे क्या होता है, एरिया मैक्सिमाइज होता है। अब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 6 1 एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो 6 मतलब अगर मैक्सिमम एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ये लेंथ और ब्रीथ को पहले प्लस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बीच कर लेंगे दोनों का। ठीक है, अगर मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल चाहिए तो ये इससे निकल जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि हम ये कैसे काउंट करेंगे कि कितने 1 एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, हमें जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें कितने 1 एक साथ आ रहे हैं, तो उसको काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इधर से आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे और जब भी 1 मिलेगा काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर फेल होगा,
इस स्ट्रिंग में, किस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, हमने इधर से आइटरेट करना स्टार्ट किया, जब भी 1 मिला काउंट को प्लस किया, ठीक है। मतलब लगातार काउंट मिलेगा तो प्लस करेंगे, तो और अगर 1 नहीं मिलता है तो उसको 0 बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काउंट का वैल्यू 1 होगा, फिर यहाँ पर 1 नहीं मिला तो 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 मिला, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि टोटल 5 1 है वो एक साथ आ रहे हैं। लेकिन क्या है, हमें पता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो सर्कुलर है, यानी ये वाला जो 1 है वो इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए 5 1 एक साथ नहीं आ रहे, 6 1 एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। इन पांचों को गिनेंगे और साथ साथ इसको भी गिनेंगे। तो क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग को 2 बार आइटरेट करेंगे, ठीक है। एक बार आइटरेट करते करते यहाँ तक गए, उसके बाद यहाँ से वापस इधर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 5 हुआ था, फिर यहाँ पर जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरा पता चलेगा कितने 1 एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अब पता चल गया, उसके बाद तो फिर क्या करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ इसका, ON, क्योंकि हम पूरे एरे को, जो पूरा स्ट्रिंग है उसको सिर्फ एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं, तो क्या हुआ ON। अब इसमें क्या है, यहाँ तक बहुत सही है, ठीक है, सब सही चल रहा है। अब क्या है, एक छोटा सा बात है, क्या छोटा सा बात है कि मान लो हमें जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें 3 1 है, ठीक है, सिर्फ 3 ही 1 है और 0 है ही नहीं। अब इसका अगर मैं क्या बोलते हैं राइट शिफ्ट करूँ, क्या आएगा, पहली बार राइट शिफ्ट किया तो ये आया, एक बार और राइट शिफ्ट किया तो वापस यही आया। यानी इस केस में जो मैक्सिमम एरिया बन रहा है, ठीक है, वो क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो लेंथ कम हो रहा है, ब्रीथ बढ़ रहा है, लेंथ कम हो रहा है, ब्रीथ बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस केस में जो लेंथ है वही लेंथ है लास्ट तक, जो ब्रीथ है वही ब्रीथ है, मतलब दोनों बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमें कोई ऐसा स्ट्रिंग दिया होता है जिसमें सिर्फ 1 ही 1 है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यानी n स्क्वायर, ठीक है। उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग में सभी के सभी 1 है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग पूरा इटरेट करेंगे, ठीक है। और अगर जो काउंट है, ठीक है, काउंट क्या कर रहे हैं, इस चीज का काउंट रख रहे हैं कि कितने 1 एक साथ आ रहे हैं, इसका वैल्यू अगर n इंटू 2 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम 2 बार आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए अगर काउंट का वैल्यू n इंटू 2 आ जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग में 1 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके कोड में, ये रहा इसका कोड। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनपुट लिया, ठीक है, तो वही कर रहा हूँ, सबसे पहले काउंट कर लिया कि कितने 1 आ रहे हैं स्ट्रिंग में, ठीक है, और 2 बार क्या किया, उसको आइटरेट किया। जैसे ही लास्ट में पहुंच रहा हूँ उसको वापस से 0 में पहुंचा दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मैक्सी इक्वल टू 2 इंटू एन है, ठीक है, मैक्सी क्या है, काउंट, काउंट ऑफ 1, तो क्या करना है, n इंटू एन करना है, और ठीक है n इंटू एन करना है, नहीं तो क्या करना है 1 प्लस करना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है, जो फॉर्मूला बताया था एरिया का उसका यूज करना है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ON, ठीक है, ON, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON, ठीक है। 2 बार आइटरेट कर रहे हैं तो 2 इंटू एन होगा, लेकिन इसको ON ही मानते हैं, ठीक है, हो गया, थैंक यू।